कांग्रेस का ओपन चैलेंज है, संसद परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी इंस्टॉल है, फुटेज जारी कर दीजिए। पृथ्वी जी, कांग्रेस को अच्छे से पता है ये देश को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। आपको भी पता होगी, आप तो इतने सीनियर व्यक्ति हैं कि जो संसद है वहां सभापति और लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कुछ जारी नहीं होता। अरे भाई, एफआईआर करा दी है, जांच एजेंसी मांगेंगे, उनको उपलब्ध करा देंगे। आपने देखा होगा कहीं ये पब्लिक डोमेन में आता है क्या? न्यायालय अगर निचली अदालत होती है तो वहां सीएमएम होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं होता। तो ये इनको पता है अच्छे से कांग्रेस को कि ये पब्लिक डोमेन में ऐसी कुछ। अब आप मुझे बताइए कि मीडिया ट्रायल करना है क्या? जो जांच एजेंसी है, जहां कंप्लेन करनी थी एप्रोप्रिएट जगह वहां कर दी, वहां वो जांच एजेंसी मांगेंगे वहां से, संसद से तो मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए ना, थाने में जाके हमने कंप्लेन की है, जिन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अगर उसमें आरोप साबित हुए तो उनकी तो सांसदी चली जाएगी। अब देखिए, ये तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए था ये सब कुछ करने से पहले कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ये जो नकली गांधी फैमिली है ना, ये संविधान से ऊपर समझती है अपने आप को। मेरे कांग्रेस से 5 सवाल है, उन 5 सवालों का जवाब दे दे कांग्रेस एक बार भी। आप मुझे बताइए, संसद के अंदर आज तक इतिहास में, जब से देश आजाद हुआ, किसी व्यक्ति ने संसद के, और वो भी गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली से आता हो, आंख मारी है क्या? ये कौन सा है? कैबिनेट से कोई पास होता है, को भी लाइएगा फाड़ देते हैं स्क्रीन पर। आप मुझे बताइए, तीसरा, किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी वेल में आने के लिए ऐसे इशारा करते हैं, ऐसे इस तरह से ये भड़काते हैं, माइक तोड़े जाते हैं, कागज फेंके जाते हैं। यार, ये व्यक्ति कानून को हाथ में लेके चलता है, ये राजे रजवाड़े थोड़ी है जिस तरह से ये करते हैं। आप मुझे बताइए, बाबा साहब का जो इतना सम्मान करते हैं ये, ठीक है, मैं नीरज जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी अराजक और झूठे हैं, गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उन्होंने कहा है कि वो भी झूठे हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे, कहीं वीडियो में नहीं दिखा। तो बीजेपी बार बार कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में भी आपने सुना, गिरिराज सिंह ने कहा, ये देखिए संसद परिसर से तस्वीर सामने आने लगी है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए आपको दिख जाएंगे। अंबेडकर के मसले पर लगातार हमलावर है यहां पर विपक्ष, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के जितने भी सांसद हैं सभी यही कह रहे हैं कि अंबेडकर के मसले पर दरअसल बीजेपी कुछ बोलना नहीं चाह रही है, बच रही है, इसलिए जानबूझ करके इस धक्का मुक्की विवाद को तूल दिया जा रहा है। दिल्ली की विजय चौक पर यह प्रदर्शन चल रहा है। अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कल भी यह प्रदर्शन देखने को मिला था और आज भी यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 20 तारीख है, संसद सत्र का आखिरी दिन है, तो आज सदन में अंबेडकर के मसले के साथ साथ धक्का मुक्की, ये विवाद की भी गूंज आज सुनाई देगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए तस्वीर आज सुबह की, विजय चौक पर कांग्रेस के सांसद वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब आपको जल्दी से दिखाते हैं, वॉल पर लाइए, जल्दी से आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी पर किन किन धाराओं में यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। पीसीआर लाइए, ये देखिए धारा 117, अपराध क्या है? गंभीर चोट पहुंचाना, जो इसमें धारा है उसमें सजा क्या हो सकता है? अधिकतम इसमें 7 साल की सजा हो सकती है, और अगर आरोप साबित हो गए तो कोर्ट सजा सुनाएगी, 7 साल की सजा, यानी कि इसमें सांसदी चली जा सकती है। धारा 125, व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, इसमें सजा है 6 महीने से लेकर 3 साल तक की। अगर आरोप साबित इस धारा में भी हुए तो इसमें भी सांसदी जाने का खतरा है। जल्दी से बदलिए। तीसरी धारा, धारा 351, अपराध, आपराधिक धमकी देना, सजा 2 से 7 साल जेल या फिर जुर्माना। अगर यहां पर सजा होती है 2 से 7 साल, तो इसमें भी अगर आरोप साबित होता है तो फिर सांसदी
चली जाएगी। तो ये 3 धाराएं, जिनमें हालांकि और भी कई धाराएं लगाई गई, लेकिन ये 3 मुख्य धाराएं हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। नीरज मिश्रा जी, लोकसभा परिसर के अंदर जो सीसीटीवी इंस्टॉल है, आप कह रहे हैं कि फुटेज जारी कर दीजिए। अब ये स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है, पुलिस जांच कर रही है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसने किसको धक्का मारा। जांच में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं प्रत्युष भाई, देखिए आप समझिए कि भाजपा के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। जब इस लोकसभा का परिणाम आया और हम संविधान को आगे करके चले इस देश के अंदर ये बताने के लिए कि कैसे बीजेपी अपने क्रियाकल्पों के साथ संविधान को खतरे में डाल रही है, और उसका जवाब देश की जनता ने ये दिया कि इस देश के अंदर जो सर्वोच्च मानक है राजनीति के अंदर और जीवन व्यापन के अंदर, वो इस देश का संविधान है। उससे आप जैसे ही भटकेंगे तो आपका कान पकड़ के खींच के इस देश की जनता आपको चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगी, जो भाजपा के साथ किया। इसीलिए 400 पार का नारा दिया था। जब वो टूट गया तो उसके बाद से अब तो दोबारा इनके अंदर हिम्मत होती नहीं कि किसी प्रदेश में जाकर ये नारा दें। तो जब इनको ये समझ आने लगा कि इन्होंने सदन के अंदर इस देश के जो विफलतम गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो मणिपुर से लेकर देश की इंटरनल सिक्योरिटी के हर मामले पर फेल हैं, उन्होंने जब बाबा साहब का अपमान किया, क्या कहा कि जितनी बार अम्बेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार अगर भगवान का नाम ले तो पार हो जाएंगे। अरे इस देश के अंदर अब संविधान का राज है, आपकी मनुस्मृति का राज कोई है। उस संसद के अंदर खड़े होके तो अम्बेडकर का ही नाम लेना होगा। जब उनको ये समझ आ गया कि अरे ये तो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, तो पिछले 10.5 साल में प्रत्युष भाई आपने भी कवर किया है, पहली बार देखा होगा अमित शाह और बीजेपी की जो पूरी मशीनरी है वो आकर सामने झूठ फैलाने लग गई। जब ये बात भी नहीं चल पाई, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंबेडकर के मसले पर बीजेपी फंस चुकी थी, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ किया गया। तो कोई बड़ा अपने सांसद को गिरा करके उसके 3 से 4 टाके क्यों लगवाएगा? प्रत्युष भाई देखिए ना, अभी जैसे गिरिराज सिंह सीधा सीधा झूठ बोल रहे थे, उनको ये समझ नहीं आया कि वो सदन के बाहर खड़े थे, अंदर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होती तो वो झूठ चल जाता। अब एक एफआईआर उन पर बनेगी। प्रताप सारंगी तो खुद कहते हुए फिर रहे हैं कि किसी दूसरे सांसद को धक्का लगा और वो सांसद मेरे ऊपर गिरा, और गिरिराज सिंह ने अभी झूठ बोल दिया। अगली एफआईआर में आपको देखिएगा। मैं विनीत सिंह आपके पास आऊं, मैं विनीत सिंह आपके पास आऊं, लेकिन इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या बयान दिए गए वो भी दिखाते हैं। पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे। अभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है, और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के 2 सांसदों को चोट नहीं लगी है जो अस्पताल में अभी भी। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर बड़ा आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने कहा है कि चेयरमैन कांग्रेस सांसदों को बोलने नहीं देते हैं। जयराम रमेश ने भी कहा है कि कल संसद में जो कुछ भी हुआ वो प्लान के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में वही करेगी जो गृह मंत्री कहेंगे। बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाया है। सारी इंडिया पार्टियों एक होकर चेयरमैन साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हम पेश किए, और कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि सिर्फ एक बार हम पेश कर सकते हैं। ये शुरुआत है, आप देखते जाइए। कहीं सीमा तो नहीं लगाई गई है प्रस्ताव सब मोशन के लिए, प्रस्ताव के लिए। लोकसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आप एक बार ला सकते हैं, पर चेयरमैन साहब के खिलाफ आप बार बार ला सकते हैं।
तो ये तो शुरुआत है, बजट सेशन में देखते जाइए। और जिस आधार पर इन्होंने इसको नकारा है ये हास्यास्पद है।